जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से हम आपके समीप आएँ और परमेश्वर के समीप जाएं और इस दिन की खुशियां मनाएं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और ये वो समय है जब हम ईस्टर का समय है, जो पुनरुत्थान का समय है, जो खुदा हमारे लिए संसार में आया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। तो आइए, हमारे जीवन में उसने एक आशा दी, एक उम्मीद दी और एक खुशियां भर दिया कि वो हमारे लिए आया और हमारे लिए उसने स्वर्ग का जो द्वार है उसने हमें लिए खोल दिया। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र समय के लिए। खुदा बाप, जो पुनरुत्थान का पिता परमेश्वर समय है, जो पिता परमेश्वर आप इस संसार में अपने इकलौते पुत्र को भेजे पिता परमेश्वर, ताकि उनके आने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर हर एक पाप धुल गए, शुद्ध हो गए पिता परमेश्वर। वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जिंदा हो गया पिता परमेश्वर, ताकि हम हर एक पापों से नजात पा सके। हमारे लिए एक आशा, एक उम्मीद खुदा ने दी। इसलिए हम खुशी के साथ, तहे दिल से, धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, अपनी चुनी हुई प्रजा बनाया। और पिता परमेश्वर, मैं बनकर नहीं, हम बनकर आपके राज्य के लिए, सेवकाई के लिए आपने हम सबको चुना। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कितने भी लोग आज इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, हमारे साथ खुशियों से गाएं कि हमारी हर एक मुसीबतों का सामना करने के लिए खुदा ने हमें ताकत दिया, हमें बरकत दी, हमें आशीष दी, हमारे आंसू को पोंछा और हमारे लिए एक उम्मीद बनकर, एक आशा बनकर आया। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस पाक पवित्र दिन के लिए। सारा स्तुति, महिमा, गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको देते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब मिलके खुशी के साथ में इस गीत को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की। वही हमारा उद्धारकर्ता बना, वही हमारा जगत में फिर से आने वाला खुदा है, जो था, जो है और शीघ्र ही आने वाला है। आइए इस गीत को गाएं, उसको महिमा दें। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। खुशी देगी धरती है कर लेना। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। डोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे
आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने आया। खुदा का वायदा है कि वो अपने लोगों को अपने बाप के घर में लेके जाएगा, जहाँ हम सदा लोग उसके साथ रहेंगे, खुशी आराम हमारे जीवन में रहेगी। उसका विश्वास कीजिए, क्योंकि उसका वायदा है कि वो हमें लेने आने वाला है। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। हालेलुया। उसकी जय, उसकी होसाना हमेशा होती रहे, क्योंकि लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जब स्वर्ग में उसकी होसन्ना गाते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। उसने हमें इस संसार में इसीलिए बनाया, इसीलिए अपनी चुनी हुई प्रजा कर कर बुलाया, ताकि हम उसकी स्तुति महिमा करते हुए उसके राज्य में प्रवेश करें। आइए इस गीत को गाएं जो कहता है, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करने के लिए फिर से आएगा, और उसका हम धन्यवाद करें। वो ईश्वरों का परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसको छोड़ बड़े बड़े काम कोई नहीं कर सकता, और ना ही उसे छोड़ कोई पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा शीघ्र ही जो आने वाला है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आइए उसके नाम को ऊंचा करें, उसको महिमा दें और जलाल दें। का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा वो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो।
उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया, उसने अपनी समझ से अपने प्रेम से हम मनुष्यों को बनाया। आइए हम सब उसकी करुणा और उसके अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद दें। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा जो जगत पर फिर से राज करने के लिए आने वाला है, तहे दिल से उसका धन्यवाद करें। आइए, जब हम देखते हैं बाइबल की कथा हमें ये बताती है कि जब मरियम मगदली उसको ढूंढते हुए गई तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, मुर्दों में जिंदा परमेश्वर को क्यों ढूंढती हो? वो तो जगत पे राज करने के लिए फिर से जी उठा है। हालेलुया। आपका और मेरा यीशु मसीह जी उठाया है। और आइए हम धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ ये गीत गाएं कि जय देने वाले प्रभु यीशु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जिसने पापों का नाश किया, जिसने मृत्यु पर जयवंत पाली और हमें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाया। उस खुदा का धन्यवाद दें। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा
खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। वो मेरे लिए, वो आपके लिए आया और हमारे लिए वो फिर से जी उठा। उसके नाम को धन्यवाद करें। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ। हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ। हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ। हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, जो मृतों में से जी उठा और आपके और मेरे लिए एक उद्धारकर्ता बनकर आया। हालेलुया। वो मेरे लिए आया, वो आपके लिए आया, वो मेरे लिए मरा, वो आपके लिए मरा और हम सब के लिए वो जी उठा। उसके नाम को ऊंचा उठाएं, महिमा दें, जलाल दें। उसने हमारे लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। आप और मैं अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं। उससे कहें, उस अनगिनत आशीषों के लिए, उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम जैसे भी हैं हमें अपनाइए और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। खुदा का एक कंप्लेन है कि मेरे खेत तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मजदूर कम है। खुदा से कहें, आप पिता परमेश्वर हम सबको आपके राज्य के लिए मजदूर नियुक्त कीजिए, ताकि हम जैसे आपकी जो आज्ञा है कि संसार के छोर तक जाओ और मेरे वचन को सुनाओ और मेरे लिए आत्मा को जीतो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है इस पवित्र पवित्र समय के लिए कि वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा और हमारे लिए एक रोशनी बनकर आया, हमारे लिए जीवन बनकर आया और हमारे लिए उद्धार का द्वार उसने खोल दिया, अपने आप को शून्य कर दिया ताकि हम एक अनंत काल का जीवन पा सकें। आज खुदा से कहें, पिता परमेश्वर हम अपने आप को शून्य करते हैं, आप हमारे जीवन में जलाल पाएं। हम पिता परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर छोटा करते हैं और हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते, महिमा देते, जलाल देते। सारा स्तुति महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र पवित्र दिन के लिए। वो दिन है पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपने 3 दिन की वो ताड़ना को पिता परमेश्वर उस कलवरी क्रूस पर सहा और पिता परमेश्वर जो निष्कलंक मेमला जिसने किसी ने कोई पाप नहीं किया था, हमारे पापों के कारण अपने लहू को बहाया। पिता परमेश्वर कैसा अनोखा प्यार, कैसा गहरा प्यार खुदा बाप आपने हम जैसे लोगों को किया पिता परमेश्वर, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते राजा। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आइए, हमारे घर में आइए पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन से आप जलाल पाते रहें खुदा बाप और हमें बहुत आयत से अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देते हैं अनगिनत आशीषों के लिए। हमारा जिंदा खुदा हमारे जीवन में है, यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं है खुदा बाप। पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद देते, खुशी से कहते कि मेरा यीशु जिंदा है, जो था जो है और शीघ्र ही बादलों में हमें लेने आने वाला है। धन्यवाद देते इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ हम सब के जीवन से आपको जलाल और महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते मेरे खुदावन सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की और सबको ईस्टर की शुभकामनाएं।
प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। NLAG चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में सबका स्वागत है। फेसबुक, यूट्यूब और हमारे ऐप के द्वारा जुड़े सब नाजरीनों का, सब दर्शकों का, भाइयों और बहनों को सबका स्वागत है। घरों में बैठकर, जहाँ कहीं भी बैठकर, या लैपटॉप के जरिए से, टैब के जरिए से या फ़ोन के जरिए से आज आराधना को देख रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति सबके पास आएगी, क्योंकि उसका वायदा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो उनके निकट आएगा। हालेलुया। हमें मनों को तैयार करना है। हालेलुया। अभी तक हमने गीतों को गाया, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ गई। हालेलुया। आज ये पुनरुत्थान का दिन, जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए, उसकी आराधना के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर आज जी उठा है। हालेलुया। उसके जी उठने को हम याद करने के लिए अब इकट्ठे हुए। परमेश्वर, हालेलुया, महान परमेश्वर जिसने हमारे खातिर क्रूस की मृत्यु सहकर गाड़ा गया और तीसरे दिन, जो कि आज का दिन है, उस दिन जो है जी उठा। हालेलुया। पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। वायदे के अनुसार वो जो है संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा। इन अंतिम दिनों में जब हम जीवन को बिता रहे हैं, परेशानियां हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं। हालेलुया। बहुत सी विपरीत बातें हो रही हैं, बीमारियां, महामारी का तीसरी लहर खत्म होकर चौथी लहर की जो है बात कर रहे हैं। पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां जो है आ रही हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। वो जो कहता है वो पूरा होता है। हालेलुया। उसने कहा है जो भी परमेश्वर की तरफ ध्यान रखेगा, जो परमेश्वर को खोजेगा, उसको कोई भी बीमारी नहीं छुएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सच्चा और प्रेमी परमेश्वर है। जी उठा परमेश्वर है, आज हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास करके जो है आज हम जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सबको शुभकामनाएं, आज की ईस्टर की शुभकामनाएं। और जो है हम लोग आज जो है परमेश्वर के को जो है उसकी जी उठने के लिए उसका धन्यवाद करेंगे और जो है प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला, हालेलुया, हालेलुया, महिमामय परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। तूने परमेश्वर, हालेलुया, अपने उस मिशन को पूरा किया परमेश्वर, हालेलुया, ताकि हम लोग उस हालेलुया तेरे मृत्यु को विश्वास करके अपने पापों से शिफा पाएं परमेश्वर, पापों से परमेश्वर मुक्ति पाएं और उद्धार के लिए हम आगे बढ़ सकें। ऐसा तूने किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। इसको प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, हालेलुया। इस वक्त बहुत से लोग जो बीमार हैं परमेश्वर, उनको छू और चंगाई दे परमेश्वर, हालेलुया। बहुत से लोग निराश परेशान हैं परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर उनको परमेश्वर आशीष दे, उनको मार्गदर्शन दिले परमेश्वर, हालेलुया। तेरी मदद के लिए परमेश्वर परेशान है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सबको तेरा मदद मिले परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले हो जाएं परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। पूरी परमेश्वर विश्व में परमेश्वर, हालेलुया, मानवता परमेश्वर परेशान है, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति परमेश्वर, हालेलुया, सच को जान जाए और परमेश्वर तेरे खोजी होने वाला हो जाए परमेश्वर, हालेलुया। तेरी स्तुति करने वाला हो जाए परमेश्वर। स्तुति 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 स्तुति, तेरी महिमा हो परमेश्वर, हर एक के जीवन में काम कर परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति स्तुति, तेरी महिमा हो परमेश्वर, हर एक को आशीष दे परमेश्वर। तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य, हालेलुया, सबको उपलब्ध होने पाए, उसको लोग समझने पाए, हालेलुया। परमेश्वर तेरे पर निर्भर होकर परमेश्वर, हालेलुया, तेरे खोजी होकर परमेश्वर जीवन को बिता सकें और परमेश्वर उद्धार के कटोरे को लेकर परमेश्वर, हालेलुया, आगे बढ़ सकें। ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। सबको ईस्टर की शुभकामनाएं। आज पुनरुत्थान के दिवस को हम मना रहे हैं।
परमेश्वर हमारा जी उठा परमेश्वर है, उसका पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे साथ है, हमारे पास है। हमें उस पर भरोसा कर कर, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ पर हमें भरोसा कर कर जो है हालेलुया कठिन परिस्थितियों का सामना करना है। हालेलुया, हमें डरना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 13 का 20 और 21। इब्रानियों की पुस्तक 13 का 20 और 21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के द्वारा गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से, सनातन वाचा के लहू, हालेलुया, उसके गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। परमेश्वर यीशु मसीह को वो जो है सनातन काल का वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, वो जिला कर लेकर आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह जो है आज जिंदा है। हालेलुया। उस पर हालेलुया हम जो है फक्र कर सकते हैं। वो जय पाया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जय पाई है, शैतान पर जय पाई है। हालेलुया। इस संसार पर जय पाई है। हालेलुया। उसने मनुष्य के लिए एक अच्छा आदर्श स्थापित किया है। हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें उपलब्ध है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है उपलब्ध है, वो पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, हालेलुया, उसको पुनरुत्थान मिलेगा। मरेगा लेकिन इस संसार में उसका शरीर जो है खत्म होगा, उसके जो है आत्मा परमेश्वर के पास आंखें खोलेगी। हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा रहेगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। 21वां वचन कहता है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। वो जिंदा कर दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जिलाया है। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो भी जिलाया जाएगा। हालेलुया। उसके दूसरे आगमन में जब वो उतरेगा, दोबारा आएगा, बादलों में आएगा, वे जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताते हैं, सबसे पहले जो जीवित हैं, यीशु मसीह के आगमन के समय में जो भी जीवित होंगे वे लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। जो मरे हुए हैं वे लोग पहले उठा लिए जाएंगे, फिर ये लोग भी उठा लिए जाएंगे जो जीवित हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार सबको ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह आज जिंदा है। हालेलुया। आशा देने वाला परमेश्वर। यदि हम लोगों में बहुत से निराश हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपको जो है आशा दे रहा है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमारा जिंदा है। हालेलुया। वो जो है हमें खुश होना चाहिए कि हमें जो है जो भी हमने सोचा हुआ है वो पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आशा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यही नहीं, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। मसीही लोग जो है बहुत बार पाप में पड़ जाते हैं, दोबारा पाप करके परेशान होंगे। ये मेरे जीवन से ये पाप हटता नहीं है, ये दुख हटता नहीं है, हर बार मैं झगड़ा कर लेता हूँ, हर बार मैं दारू पी लेता हूँ, हर बार मैं कश लगा लेता हूँ। उस नशे की आदत ने मुझे परेशान किया है, वो झगड़े की आदत ने मुझे परेशान किया है, हर बार गुस्सा करने लगता हूँ, सोच के काफ़ी प्रयास करके भी ये गुस्सा मेरे जीवन से नहीं जाता। ईर्ष्या नामक जहर मेरे जीवन में
दोबारा दोबारा आ जाता है। बहुत सी परेशानियां, बहुत सी गंदी सोबत मेरे जीवन को छोड़ नहीं रही है, मैं परेशान हूं, क्या करूं? परमेश्वर कहता है हालेलुया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। परमेश्वर हर एक भली बात में हमें सिद्ध करेगा। परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें हर एक भली बात में सिद्ध करने में जो है काफी है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के पुनरुत्थान पर भरोसा करना है। हालेलुया, परमेश्वर आज जिंदा है। हालेलुया, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये बीमारी मुझे कब तक पीछा नहीं छोड़ेगी। परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ पर भरोसा करो। परमेश्वर आपको उस बीमारी से नजात दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। हालेलुया, आप जो है ईर्ष्या से, शारीरिक कमजोरियों से परेशान हैं, दोबारा दोबारा गिर जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सामर्थ्य हर एक भली बात में सिद्ध करेगा, आपको सिद्ध बनाएगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें जो उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य से हमें जो है ये करने होने देगा। हालेलुया, यही नहीं, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे मसीह यीशु के द्वारा हम में उत्पन्न करे। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, मैं दुश्मनों से प्रेम करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का प्रचार करना चाहता हूं, बहुत से लोगों को, अपने भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम बताना चाहता हूं, परमेश्वर के काम करना चाहता हूं। परमेश्वर मेरे को अगुवाई करता है कि मैं उसको जाके सुसमाचार सुनाऊं, अपने पड़ोसी को जाके सुसमाचार सुनाऊं, अपने दुकानदार को जाके सुसमाचार सुनाऊं, अपने नाई को जाके सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं बोलता। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर का सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सामर्थ्य आप लोगों के साथ जाएगा। हालेलुया, विश्वास कीजिए परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा, आप लोगों को सुसमाचार सुना पाएंगे। आपकी सारी कमजोरियां, शारीरिक कमजोरियां, सारी निर्बलताएं, आपके गुस्से पर जो है काबू ना होना, परमेश्वर मदद करेगा। उसके सामर्थ के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा आपको मदद करेगा। हालेलुया, आप हर एक भली बात में सिद्ध कर पाओगे। परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएगा। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, उसने मृत्यु पे जय पाई है, उसने शैतान पर जय पाई है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया, रोज प्रार्थना करना है। इन अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है, संसार खत्म होने को है। हमें चाहिए कि प्रार्थना में लोलीन रहें, संगति में जाना ना छोड़ें, परमेश्वर के लोगों के बीच में बैठ के परमेश्वर की आराधना करना ना छोड़ें। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य को आपको देगा और आप लोग जो है सिद्ध होते चले जाएंगे। हालेलुया, बहुत बार जो है हमें लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर को जो भाता है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। परमेश्वर की पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। आप लोग जो है परमेश्वर के द्वारा आप लोग जो है जय पा पाएंगे, शरीर पर जय पा पाएंगे, संसार पे जय पा पाएंगे और जो है शैतान पर जो है प्रबल हो पाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, आप लोगों को चलाएगा, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा आपको सिद्ध करेगा और उसके जो भी इच्छा है वो आपके जीवन में पूरा होने देगा। एक बार जो है परमेश्वर के चेले लोग जो है जहाज में जा रहे थे, यीशु मसीह प्रकट हुआ। यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान के बाद बहुत बार चेलों के सामने प्रकट हुआ। उस दिन वो नाव में प्रकट हुआ। यीशु मसीह ने पूछा, खाने को कुछ है? उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ तो होगा। चेलों ने कहा, रात भर हमने कोशिश की, कुछ नहीं पाया। तो यीशु मसीह ने कहा, इस तरफ जो है जाल को डालो। तो उन्होंने जाल को डाला तो बहुत सारी मछलियां पकड़ में आईं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो।
परमेश्वर हमारा जी उठा परमेश्वर है। उसके पुनरुत्थान के सामर्थ पर जब उन्होंने भरोसा करके जाल को डाला, बहुत सी मछलियां पकड़ी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारे जीवन में बहुत से ऐसी बातें होंगी जहां हमने असफलताओं का जो है सामना किया होगा, बहुत सी दुखी क्षण होंगे। परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ पर भरोसा करो, विश्वास करो। परमेश्वर जी उठा, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके हर कदम आपके साथ रहकर आपको सफलता में चलाएगा। आप जो है सारी कमजोरियों पर प्रबल हो पाएंगे, आप लोग शरीर पर प्रबल हो पाएंगे, शैतान को सामना कर पाएंगे और संसार को भी जीत पाएंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आपको सिद्ध बनाने के लिए जो है जी उठा है। हालेलुया। आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको जो है उसने चुना है, वो जी उठा है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। परमेश्वर की इच्छा को वो आप पूरा करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ पर भरोसा कीजिए। परमेश्वर आपको जो है उसकी इच्छा पे चलने पे जो है मदद करेगा। हालेलुया। आप जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए जीवन बिताएंगे। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार जो है अपने जीवन को ढालें। तो ये समय है, आज जब ईस्टर का दिन है तो हम अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ पर विश्वास करें। हालेलुया। उसका सामर्थ जो है हमारे साथ है। हालेलुया। जो उसको भाता है वो उस मसीह यीशु के द्वारा हम में उत्पन्न होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम जो है परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा जो उसको भाता है, जो उसकी योजना है हमारे जीवन के लिए, वो परमेश्वर हमारे जीवन से होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पुनरुत्थान के द्वारा जो है हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर ने पुनरुत्थान के द्वारा, जी उठने के द्वारा हमारे लिए क्या किया है। सबसे पहले शैतान पर जय दिलाया है। शैतान जो हमेशा हमें परेशान करने के लिए तैयार रहता है, परमेश्वर ने शैतान पर हमें जय दिलाया है। हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक 2 का 13 और 15 हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पुस्तक 2 का 13 और 15। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने शैतान के सिर को कुचल दिया है। हालेलुया। उसको जो है उसकी प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, शैतान को नंगा कर दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्रूस के द्वारा, हालेलुया, उसके मजाक का जो है आवाज हम लोग सुन पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान पर जय पाया है। हालेलुया। शैतान हमारा कभी भी आज के दिन, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, उसने उसके सिर को कुचल दिया है, इसलिए हमारे ऊपर वो जो है कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ नहीं कर सकता, हमारे व्यापार में कुछ नहीं कर सकता, हमारे नौकरी में कुछ नहीं कर सकता, हमारी पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, हमारे परिवारों में कुछ नहीं कर सकता। उसका काम खत्म हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल दिया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया। उसका शैतान का मजाक उड़ा दिया। हालेलुया। उसके सारे अधिकारों को खत्म कर दिया, उसकी प्रधानताओं को खत्म कर दिया। हालेलुया। क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से उसने वो सब कुछ हटा दिया। हालेलुया। हमें जो है परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करना है, अपने पापों का तौबा करना है और पापों से मन फिराना है। सबसे आवश्यक बात तो हमें परमेश्वर के पास आने के लिए एक ही शर्त है, अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर पे भरोसा कर उससे जो है
दिल में इन विश्वास करके कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, जब ऐसा करेंगे निश्चय ही आप लोगों को परमेश्वर ग्रहण करेगा। शैतान पर परमेश्वर हमें जय दिलाई है, वो उसका हमारे परिवार पर ना कोई हाथ है, ना उसका जो है हमारे व्यापार में वो कुछ कर सकता है, हमारे जो किसी भी नौकरी के विषय में, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसका जो है कोई भी जय नहीं है। हालेलुया, वो जो है हार चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता। हमें इस बात को मान लेना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के पुनरुत्थान को जो है विश्वास करना है। भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के पुनरुत्थान पर विश्वास करके, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, जो है परमेश्वर ने शैतान पर जय पाई है। हालेलुया, इस बात पर हमें विश्वास करके जो है, हालेलुया, इन बातों को हमें ग्रहण करना है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा जो है शैतान पर अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर ने शैतान पर अधिकार दिया है। हालेलुया। बाइबल बताती है, लूका की पुस्तक 10 का 17 से 19, लूका की पुस्तक 10 का 17 से 19, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माओं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने के और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें परमेश्वर ने शैतान पर अधिकार दिया है। हालेलुया। सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का भी हमें अधिकार है। शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। शत्रु किसी भी रूप में हमें परेशान करने के लिए आ सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर के पुनरुत्थान को विश्वास कर उस सामर्थ को अपने हाथ में ले लेना है। तो परमेश्वर हमें सांपों पर, बिच्छुओं पर, शत्रुओं पर हमें जो है अधिकार देगा। हालेलुया। हम जो है वो गलती से, अनजाने में यदि कोई गलती से नशे की कोई चीज खा पी भी लें, कोई मिला के दे भी दे हमें गलती से, या जानबूझकर वो मिला के दे दे और हम गलती से खा पी लें, तो हमें उससे कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर हमें बचा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। शैतान पर परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो है अधिकार दिया है। हालेलुया। हम लोग जब यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हमें कोई भी बीमारी जो है आएगी भी तो हमें जो है हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे साथ होगा, और शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। कोई वस्तु हमें हानि न पहुंचाएगी। तीसरी बात, शैतान के सामर्थ को खत्म कर दिया है। मरकुस की पुस्तक 16 का 15 से 18, शैतान के सामर्थ को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। शैतान जो है निष्क्रिय है। हालेलुया। वो काम नहीं कर सकता, उसके सामर्थ सारे को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। मरकुस की पुस्तक 16 का 15 से 18 पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। शैतान के सामर्थ को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। परमेश्वर ने शैतान के सामर्थ को खत्म कर दिया है, इसलिए हमें प्रचार करने में झिझक नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के सामर्थ को खत्म कर दिया है। किसी भी रूप में शैतान हमें रोकने के लिए आएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। हालेलुया। समझदारी से जरूर काम लेना है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि बाइबल बताती है, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमें सुसमाचार प्रचार करना रोकना नहीं है। हालेलुया। सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। यदि हम गलती से जो है नशे की ये प्राणनाशक वस्तु भी यदि हम पी जाएंगे तो हमें हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के सामर्थ को ख़त्म कर दिया है। एक बार
पौलुस आग जला रहा था, लकड़ियां बटोर कर आग में रख रहा था, तो लकड़ी में से सांप निकलकर उसके हाथ में लपेट लिया उसने, तो वो जो है उसने आग में उस सांप को झटक दिया और सांप मर गया। लोगों ने, जो उधर उस गांव के लोग थे, उन्होंने सोचा अभी तो समुद्र से बचकर आया है, तो अभी इसने फिर भी सांप ने इसे नहीं छोड़ा, सांप ने इसे काट लिया, कुछ देर में जो है ये मर जाएगा। वो सांप जो इसने पौलुस को काटा था वो जहरीला सांप था, उसके काटने से कोई भी बचता नहीं था। तो वो लोग देख रहे थे कि इसका आज हाथ सूज जाएगा और ये मर जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो जो है सामान्य बर्ताव कर रहा था और लोगों ने सोचा कि ये परमेश्वर है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज भी परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है। शैतान का सारा सामर्थ परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। हमें जो है सुसमाचार प्रचार करना रोकना नहीं है, परमेश्वर के कार्यों को रोकना नहीं है। हमें जो है हियाव बांध कर परमेश्वर की काम को करना है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है, पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे साथ है। परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने शैतान पर जय पाई है, शैतान पर अधिकार दिया है, शैतान के सामर्थ को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा हमारे सारे पुराने पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। अब हमें पाप करना नहीं चाहिए और परमेश्वर के साथ हमें जीवन बिताना चाहिए, उसकी अगुवाई में जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाएं हैं उसको मानते हुए जीवन बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर को यदि आपने आज भी ग्रहण नहीं किया है, आज ईस्टर के दिन भी यदि आपने ग्रहण नहीं किया है, तो परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ आप लोगों को उपलब्ध है। आप लोग परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, जिसने लगभग 2000 साल पहले इस संसार में आकर हमारे लिए कोड़े खाए, दुख सहा, निंदित हुआ, निर्धन हो गया। हालेलुया। और क्रूस की मृत्यु सही और तीसरे दिन वो जी उठा और आज भी जीवित है और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम लोग निष्कलंक और निर्दोष पाए जाएं जब उसका दूसरा आगमन हो। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को ग्रहण कर लेना है। भाइयों और बहनों, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आज जो ऑनलाइन आप आराधना को देख रहे हैं, जो संदेश आपके पास आ रहा है कि परमेश्वर को विश्वास कीजिए। हालेलुया। ये मौका सही मौका है। हालेलुया। यदि आप लोग परेशान हैं, यदि किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, यदि कोई मुकद्दमा आपके जीवन में चल रहा है, या पैसों की दिक्कत आपको जो है परेशान कर रही है, आपका EMI देना बाकी है, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप मन ही मन रख कर जो है परेशान हो रहे हैं, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं, परमेश्वर का हाथ आप कर उतर कर आ रहा है। वो शिफा भरा हाथ, वो चंगाई देने वाला हाथ। हालेलुया। हाँ, वो पुनरुत्थान का सामर्थ आपके पास आ रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको छूना चाहता है, सबको स्पर्श करना चाहता है और आशीष देना चाहता है। हमारा प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, उसने उतर कर अपनी जान को दी। हालेलुया। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है। भाइयों और बहनों, ये समय है कि अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करें। जो भी आपके परिस्थिति है, जो भी आपकी बातें हैं, उन सबको परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य, हालेलुया, आपको सिद्ध करने में मदद करेगा। हालेलुया। जैसे इब्रानियों की पुस्तक 13:20 में हमने पढ़ा, वो हमें सिद्ध करेगा। उसके पुनरुत्थान को जो है, पुनरुत्थान के कारण हम लोग सिद्ध होते जाएंगे। उसको जो भी अच्छा लगता है वो हम कर पाएंगे। इसलिए हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करें। हालेलुया। वो भला है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वही परमेश्वर है। हालेलुया। स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आइए सब लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने मनों को परमेश्वर की तरफ फेरेंगे। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई पाप है तो पश्चाताप करें। हालेलुया। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरी मदद मुझे चाहिए। परमेश्वर, इन पापों को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, परमेश्वर मेरी मदद कर। परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ, वो विश्वास योग्य और धर्मी हैं, सबके
पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। उसका लहू बड़ा कीमती है और ये आज उपलब्ध है। हालेलुया। सबके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। हालेलुया। सबको चंगाई देगा, सबके जीवन में विश्वास की उदय को करेगा, जिसका विश्वास कम है उसको बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जी उठा, परमेश्वर आज हमारे बीच में है। तेरी आराधना, तेरी उपासना करते हैं परमेश्वर। जो वचन हमने सुने हैं परमेश्वर, हालेलुया, और वो पुनरुत्थान का सामर्थ आज हर एक के जीवन में उतरे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति सिद्ध होता चले जाए। तेरी भावता हुआ परमेश्वर, हालेलुया, जो इच्छा है परमेश्वर, जो तेरी इच्छा है उन सबको पूरा करने वाला परमेश्वर बना परमेश्वर। हालेलुया। सबको आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। सारे रुकी हुई बातें परमेश्वर, परमेश्वर, हालेलुया, सारे परमेश्वर, हाले बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा के लिए हर एक को आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तेरी नाम की महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। वचन जो हमने सुने हैं अधिकाई से हमारे दिल में बसे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल कर। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तो देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की। यदि कोई सेवकाई में इच्छा रखता है और हमारे साथ शामिल होना चाहता है तो आपको बता दें, हम लोग NLAG चेन्नई से हैं और चेन्नई में सेवकाई करते हैं। आप लोग हमसे जुड़कर सेवकाई कर सकते हैं। मेरा नाम पास्टर वेंकट डैनियल है और मेरा नंबर है 8144268056 8144268056। मुझसे फ़ोन पे बात कर जो है सेवकाई के बारे में जान सकते हैं। और कोई भी बात हो, यदि प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।